ग्वालियर में एक बार फिर हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ एक के बाद एक लोगों ने जमकर हवाई फायरिंग की है। देखिए रिपोर्ट। करीब 20 सेकंड का वीडियो और वीडियो में एक के बाद एक करके बंदूकबाज धुआंधार हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। यहाँ एक दो नहीं बल्कि उससे ज्यादा बंदूकें और युवक बेखौफ होकर हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। मामला ग्वालियर के डबरा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक शादी समारोह के दौरान युवकों ने जमकर धुआंधार हर्ष फायरिंग और इसका वीडियो भी बनाया। वहीं जब मामला सामने आया तो पुलिस ने मामले में जांच के आदेश दिए। सोशल मीडिया पर जो है एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें एक शादी समारोह के दौरान हॉर्स फायरिंग का युवक द्वारा हॉर्स फायरिंग की जा रही है। वीडियो संज्ञान में आया। थाना प्रभारी डबरा सिटी को निर्देशित किया गया कि उसको आइडेंटिफाई करें और उनका वैधानिक कार्रवाई करें। हर्ष फायरिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग समारोह उत्सव में बेखौफ होकर बंदूकें लहरा रहे हैं और हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। वही अब देखना होगा कि हर्ष फायरिंग करने वाले दबंगों पर कब कार्रवाई होगी। एनडीटीवी के लिए ग्वालियर से देव श्रीमाली की रिपोर्ट। पहली तस्वीर श्योपुर की आपको दिखा रहे हैं, जहां दूल्हा घोड़ी चढ़ रहा है। लोग डीजे पर झूम रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा और अचानक गिर गया। युवक को हार्ट अटैक आया और उठ ही नहीं सका। दूसरी तस्वीर जो कि आप पहले भी देख चुके हैं, 8 फरवरी को जहां एक युवती डांस करते करते डांस फ्लोर पर गिरी। युवती को हार्ट अटैक आया, युवती की मौत हो गई। लोग यहां पहुंचे, युवती को उठाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले उसकी सांसें थम चुकी थी। ये 2 तस्वीरें, खुशियां कुछ पल में ही मातम में कैसे बदल जाती हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पर यह कोई नई बात नहीं है। मौजूदा वक्त में ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही। कई दफ़ा एनडीटीवी पर हमने आपको आखिर इसके पीछे वजह क्या है, कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के ख़तरे क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों जो लोग स्वस्थ नज़र आते हैं, जो स्वस्थ हैं, वे अचानक मौत के आगोश में कैसे समा जाते हैं, इसे समझने की कोशिश की है, इसे आपको दिखाने की कोशिश की है। डॉक्टर्स का मानना है कि आपको आपके हार्ट से रिलेटेड मुश्किलों की जानकारी तब होती है जब तक आपका जो दिल है वो 50-60% से ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। उससे पहले तक आपको पता नहीं चलता। इसलिए ज़िंदगी के लिए अपने दिल, अपने हार्ट की हिफाजत सबसे ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से करनी होगी। इसके लिए खान पान पर आपको ध्यान देना होगा, आपकी लाइफस्टाइल को आपको सुधारना होगा, आपको एक अच्छी नींद लेनी होगी, तनाव से आपको दूर रहना होगा। अगर आप नशा करते हैं तो उससे आपको बचना होगा, खासकर स्मोकिंग, ये हार्ट के लिए बहुत ख़तरनाक है। और इसी के साथ अब इसके पीछे की वजह क्या है वो समझते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हम 2 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, आप भी इन तस्वीरों को देख रहे होंगे। एक कुछ दिन पहले की है, जब डांस फ्लोर पर एक लड़की डांस कर रही थी और अचानक वो गिर गई। उसके परिजन वहां पहुंचे, उठाने की कोशिश की, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दूसरी तस्वीर हालिया है, हम आपको दिखा रहे हैं। दूल्हा घोड़े पर चढ़ा हुआ है, बारात है, लेकिन यहां मौत की दुल्हन ने वरमाला डाल दी। सर, बाकी लोग देखते रह गए। तो एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है, अचानक लोगों को एहसास भी नहीं होता और उनके सामने मौत दस्तक दे देती है। कैसे आप इसे देखते हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरीके से हमें सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, ये बहुत ही हार्ट की बीमारी जो है, इसीलिए कहा जाता है कि हार्ट की बीमारी को हमेशा पहले से ही जान लेना और पहले से ही उससे बचना सबसे बड़ी बात होती है। और आम तौर पे जिन लोगों की उम्र यंग एज पे, जैसे इन 2 आपने जो दिखाए, एक ये युवक थे और एक युवती थी जिनकी की यंग एज पे डेथ हुई, प्रायः ये बीमारी शुरू से होती है इन लोगों को। इसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, या सडन कार्डियक डेथ इनसे हो सकती है, या वैल्वुलर हार्ट डिजीजेस होती हैं उसके वजह से हो सकती है। ये उस बीमारी से फर्क है जो लोगों को हार्ट अटैक होता है आफ्टर द एज ऑफ 35, 40, 45। तो इसलिए इनमें ये बात तो तय है कि भाई सबको ही अपनी जीवन शैली को सुधारना है। जैसा कि बताया जाता है कि नींद अच्छी होनी चाहिए, 6 से 7 घंटे, भोजन, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए।
लेकिन जो यंग एज के लोग हैं उनको कैसे बचाया जाए, उसके लिए हम आपको आज अभी बताना चाहेंगे कि जिन लोगों के अंदर रिस्क ज्यादा है, जैसे किसी के परिवार में अगर हिस्ट्री है कि कुछ यंग लोगों की मौत हो चुकी है, तो उनमें सारे लोगों का शुरू से ही चेकअप होना चाहिए, यानी कि एट द एज ऑफ 30-35 ईयर्स, 40 ईयर्स। और जैसा कि इन दो लोगों के यहाँ, जैसे मान लो ये हुआ, तो अब क्या होना चाहिए फ्यूचर में प्रोटेक्शन के लिए, बाकी पारिवारिक सदस्यों के लिए? तो इन सब का एक डॉक्टर द्वारा जांच होनी चाहिए, उनका ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए, उनका हार्ट का इको टेस्ट अगर कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस बीमारी का पता सिर्फ जांचों से ही लगता है, यानी कि ईसीजी हो, इको टेस्ट हो, और अगर हार्ट की रिदम कुछ गड़बड़ है तो उसका चेकअप हो। अगर इनको शुगर है इनके परिवार में तो शुगर के टेस्ट होने चाहिए। तो जो हाई रिस्क फैक्टर्स हैं उनसे हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले ही। अगर इन लोगों का ये टेस्ट हुआ होता तो शायद इनकी ये प्रॉब्लम प्रिवेंट हो सकती थी, और ऐसे में हम लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं आजकल। अगर ये मान लो पता लग जाता है इनका कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, या इनको कोई ब्लॉकेज होने की संभावना है, या इनकी हार्ट बीटिंग की में कुछ अवरोध है, तो उसका आजकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और ये ट्रीटमेंट इनकी जान को बचा सकता था। तो सबसे बड़ा पर्पज ये है कि ऐसे लोगों को टेस्ट करा के उसका ट्रीटमेंट भी कराना चाहिए।